नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ऐसा भूत कहाँ, पार्ट 2। छलक पड़े थे अंजलि की झील सी नीली आंखों से मोती जैसे आंसू। तुम भूल गए भैया, आज दादाजी का बर्थडे है। केक भी है, कैंडल भी, लेकिन दादाजी नहीं है। भर्रा गया तरुण का स्वर। मत रो अंजलि, रोने से दादाजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। क्या अब दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे? यही वह क्षण था जब कमरे में हवा के झोंके ने प्रवेश किया। मैं आ गया हूँ मेरे बच्चों। केक पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो आप दादाजी हैं, फिर आप दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं अपनी असलियत तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था मेरे बच्चों, किंतु अंजलि के आंसुओं ने मुझे अपना असली परिचय देने को मजबूर कर दिया। तरुण बेटे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हर पल चौकस रहना। अब मैं चलता हूँ। अगले क्षण खिड़की के रास्ते हवा का झोंका बाहर निकला था। मेरी जान को खतरा? लेकिन किससे? तरुण की सोच को भंग किया दरवाजे पर बजी कॉल बेल की आवाज ने। कौन आया होगा? मम्मी डैडी तो नाइट शो देखने गए हैं। जाहिर है वो 12 बजे से पहले नहीं आ सकते, जबकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। तरुण ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। तुम्हारा नाम तरुण है ना? मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। वो ये पैकेट दफ्तर में भूल आए थे। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी चीज़ हो, इसलिए देने चला आया। क्या तुम्हारे डैडी घर पर हैं? जी नहीं, वे पिक्चर देखने गए हैं। ओह, तब मैं चलता हूँ। यह पैकेट संभाल कर रखना। जी अंकल। देखो अंजलि, यह पैकेट संभाल कर रखना। मैं अभी अपने एक दोस्त के पास गया और आया। जल्दी आना भैया। अंजलि की निगाहें पैकेट पर जमी थी। आखिर क्या हो सकता है इस पैकेट पे? उधर पैकेट को धीरे धीरे खोल रहे थे अंजलि के नन्हे नन्हे हाथ। इधर तरुण धीरे धीरे घर से दूर जा रहा था। अगले क्षण एक कर्णभेदी विस्फोट ने थर्रा कर रख दिया था वातावरण का जर्रा जर्रा। भड़ाम! आग व धुएं का विशाल बादल सा उठा था। समूचा घर ताश के पत्तों सा ढह गया था। और उधर ऐसे में गूंजी थी तरुण की वह चीख, अंजलि! डागर, इंस्पेक्टर डागर नाम है मेरा। आप चाहे डागर हो, सागर हो या फिर नागर, मुझे ये बताइए कि इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए मिस्टर दीपक, हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप बस तहकीकात ही करते रहिएगा इंस्पेक्टर। अरे, इस मलबे के ढेर में मेरी बेटी की लाश दफन हुई पड़ी है। मेरी मासूम अंजलि ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रिलैक्स मिसेस दीपक, रिलैक्स। हम मलबे के ढेर में अंजलि की लाश ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाश मिले तब ना। लगता है जैसे लाश जादू के जोर से गायब हो गई है। आप मलबे के ढेर से जब एक लाश तक नहीं ढूंढ सके, तो फिर मुजरिम को कैसे ढूंढ पाएंगे इंस्पेक्टर डागर? देखिए, हमारे पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि घुमाया और मुजरिम सामने आकर कहे, सलाम साहब, मैं आ गया हूँ। अरे हाँ, आज ऐसा ही एक मजेदार वाकया पेश आया। ढोलक नाम का एक पेशेवर कातिल थाने में आया और कहने लगा कि उसने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया है और अब दीनानाथ जी का भूत उसे परेशान कर रहा है। बाहर सा खुला रह गया दीपक व ज्योति का मुंह, मानो इंस्पेक्टर डागर ने शब्दों के रूप में कोई तोप का गोला छोड़ा हो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर डागर? ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ है मिसेस दीपक। खैर, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द असली अपराधी आपके सामने होगा। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तरुण बेटे, कब तक अपनी बहन की याद में रोता रहेगा? चल, आंसू पोंछ और खाना खा ले। भूख नहीं है डैडी। काश मैं वह पैकेट अंजलि को थमाकर अपने दोस्त के घर न जा रहा होता। जो हुआ उसे भयानक स्वप्न समझकर भूल जाओ तरुण। अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होने लगा है। ड्राइवर का कूड़ेदान में जा गिरना, टीचर का पंखे से उल्टा लटक जाना, यह सब अवश्य किसी भूत का ही कारनामा हो सकता है। भूत का नहीं डैडी, दादाजी का। हाँ, दादाजी का ही भूत था वह। तो क्या तुम्हारे कहने पर पिताजी का भूत यहाँ आ सकता है? हाँ डैडी, मैं आवाज लगाता हूँ। दादाजी, दादाजी! कमरे में गूंज कर रह गई तरुण की आवाज। चौंकना स्वाभाविक था तरुण का। कमाल है, दादाजी का भूत सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर कोशिश करता हूँ। दादाजी, दादाजी! चीखता रहा तरुण, किंतु आज दादाजी के भूत को न आना था न आया। शहर से दूर इस वीराने में स्थित यह खंडर कांप उठा था चुग्गा की आवाज से। यह कैसे हो सकता है? हमारी टाइमिंग के मुताबिक बम विस्फोट में तरुण के चीथड़े उड़ने थे, ना कि अंजलि के। लेकिन तुम्हारी टाइमिंग गलत निकली चुग्गा। तुमने मेरी अंजलि, मेरी बेटी को मार डाला। लेकिन सारी योजना आपने ही तो बनाई थी मिसेस दीपक। आप ही ने तो कहा था कि घर पर केवल तरुण होगा।
आप दीपक को लेकर नाइट शो देखने चली जाएंगी। आपने हमें यह क्यों नहीं बताया था कि घर पर अंजलि भी होगी? दरअसल अंजलि ने कहा था कि वह उस रात पड़ोस में अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में जाएगी। पता नहीं अंजलि पार्टी में क्यों नहीं गई थी। खैर, जो होना था सो हो गया। चुग्गा का उसूल है कि वह जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यानी तुम? हाँ मिसेस दीपक, चुग्गा ने तरुण को खत्म करने की सुपारी ली है। तरुण अवश्य मरेगा, ये चुग्गा का आपसे वादा है। दीपक व ज्योति को ऑफिस में प्रवेश करता देख अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर डागर। हमें यहाँ क्यों बुलाया है इंस्पेक्टर साहब? वेलकम वेलकम मिस्टर दीपक। इस सरकारी घर में इंस्पेक्टर डागर आपका स्वागत करता है, आपको ढोलक से मिलवाने। हवलदार, जरा ढोलक को यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों में ढोलक इंस्पेक्टर डागर के सामने गर्दन लटकाए खड़ा था। मिस्टर दीपक, यही है वो कातिल जो दावा कर रहा है कि इसने आपके पिता का कत्ल किया है और आपके पिता के भूत ने ही इसे जेल आकर अपना जुर्म कबूल करने को मजबूर किया है। किसी चीते सा ढोलक पर झपट पड़ा दीपक। मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। बोल, तूने मेरे पिता का कत्ल क्यों किया? अरे मिस्टर दीपक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे मार डालूंगा इंस्पेक्टर साहब। मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया है। मुझे इसके लिए किसी ने 50,000 रुपये दिए थे। किसने? कौन है वो? नाम बता उसका, नाम बता। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका स्वर किसी पुरुष का ना होकर स्त्री का था। यानी तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, यू रास्कल। हाँ मिसेस दीपक, कहानी शीशे की तरह साफ है। ढोलक को 50,000 रुपये तुमने ही दिए थे। तरुण को भी तुम ही मार डालना चाहती थी, किंतु तरुण की जगह खुद तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अंजलि मर गई। कह दो कि यह सब झूठ है। हाँ, यह सब झूठ है। क्या तुम अंजलि की सौगंध खाकर कह सकती हो कि यह सब झूठ है? अंजलि की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो ज्योति। इंस्पेक्टर डागर की बातों से टूट गई ज्योति। कहने को अब बचा ही क्या था। हवलदार, ज्योति को हिरासत में ले लो। यस सर। मैं गुनाहगार हूँ दीपक, तरुण की जान खतरे में है, उसे बचा लो प्लीज। तरुण की जान को किससे खतरा है ज्योति? चुग्गा से। चुग्गा? तरुण पर बाज की तरह झपटे थे वो दोनों नकाबपोश। हा, अब तेरा अंत आ गया है बच्चे। बचाओ, ले चलो इसे बॉस के पास। यह लीजिए चुग्गा बॉस, आपका शिकार आपके कदमों में पड़ा है। बचाओ। यही वो क्षण था जब इमारत के बाहर पहरा दे रहे दोनों गार्ड्स को किसी ने पेड़ से उल्टा लटका दिया था। भूत, मम्मी। अंदर चुग्गा का कहर जारी था। उठ मुन्ने, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। दादाजी। यही वो क्षण था जब दरवाजे से हवा का एक झोंका अंदर आया था। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। कौन बोला यह? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भूत। अगले क्षण सूखे पत्ते से हवा में उड़े जा रहे थे दोनों नकाबपोश। उई, कोई हमें पकड़कर हवा में घुमा रहा है। आज तो मैंने चढ़ा भी नहीं रखी। चुग्गा बेटे, यहाँ तो सचमुच भूत आ गया है। भाग ले बेटा, वरना भूत बहुत पीटेगा। लेकिन चुग्गा को भागने का अवसर कहाँ मिला था। भागता कहाँ है चुग्गा? मुझसे नहीं निपटेगा। मुझे माफ कर दे भूत। धड़ाक। माफी? और तुझे? कभी नहीं। बस कर भूत, देख डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। मेरे पास दूसरी पतलून भी नहीं है। मैं एक शर्त पर तुझे माफ कर सकता हूँ, यदि तू मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करता हुआ पुलिस थाने तक चले। मुझे मंजूर है मेरे बाप। चौंक पड़ा था इंस्पेक्टर डागर। हवलदार, बाहर गए शोर कैसा? साहब, एक मुजरिम मुर्गा बना कुकड़ू कू करता हुआ थाने की तरफ आ रहा है। व्हाट? लगता है दीनानाथ के भूत ने अपना काम कर दिखाया, किंतु मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने से पहले अदालत ठोस सबूत मांगेगी। अब सबूत कहां से आएंगे? कौन मुजरिमों के खिलाफ गवाही देगा? खचाखच भरी थी अदालत। आज इस अदालत में अनोखा मुकदमा जो चल रहा था। मिलॉर्ड, ये तीनों सिर्फ मुजरिम ही नहीं, मानवता के हत्यारे भी हैं। ज्योति के कहने पर ढोलक ने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया और ज्योति के कहने पर ही चुग्गा ने मासूम तरुण को 2 बार जान से मार डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर डागर, क्या तुम्हारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह है? गवाही मैं स्वयं दूंगा जज साहब। हर कोई चौंक पड़ा था। अदालत में प्रविष्ट हुआ था हवा का वह झोंका। हाँ जज साहब, मैं चौधरी दीनानाथ का भूत हूँ। यह सारी लड़ाई मेरी लाखों की जायदाद को लेकर शुरू हुई है। अपने बड़े बेटे और बहू की मौत के पश्चात मैंने अपनी जायदाद अपने पोते तरुण के नाम लिख दी थी और वसीयत में शर्त रखी थी कि किसी कारणवश मेरी व तरुण की मौत के बाद जायदाद की वारिस दीपक की बेटी अंजलि होगी। ज्योति से सब्र नहीं हुआ,
उसने ढोलक के हाथों मेरा कत्ल करवा डाला। अब उसकी राह का एक और कांटा बचा था, नन्हा तरुण, जिसकी मौत का सौदा उसने चुग्गा से कर डाला। किंतु मैं मरकर भी नहीं मरा था जज साहब। मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने को छटपटा रही थी और मैं कदम कदम पर तरुण को मौत के शिकंजे से बचाता रहा। यह सच है मिलॉर्ड, दीनानाथ जी के भूत ने ही मुझे बताया था कि असली गुनहगार ज्योति है। तब मैंने ज्योति को हिरासत में ले लिया। मुझे मालूम था कि तरुण को चुग्गा से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दीनानाथ जी का भूत हर पल साया बनकर तरुण के पीछे मंडरा रहा था। इसलिए तरुण को चुग्गा से बचाने के लिए मैंने पुलिस फोर्स को चुग्गा के हेडक्वार्टर पर नहीं भेजा था। अब फैसला आपके हाथ में है मिलॉर्ड। चौधरी दीनानाथ के भूत की गवाही के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि ढोलक, ज्योति व चुग्गा सिर्फ कानूनी नहीं समाज के भी दुश्मन है। अतः अदालत दफा 302 के तहत ढोलक को फांसी व ज्योति तथा चुग्गा को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दादाजी, जब मैंने डैडी के कहने पर आपको पुकारा तब आप सामने क्यों नहीं आए थे? क्योंकि मैं उस समय सामने आकर अपना सारा खेल चौपट नहीं करना चाहता था। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ तरुण, जरा अपनी आंखें बंद करो। जब थोड़ी देर बाद तरुण ने आंखें खोली तो सामने खड़ी थी उसकी प्यारी बहन अंजलि। अंजलि, तो तुम? जिंदा हूं, यही ना? अरे मेरे बुद्धू भैया, मेरी मौत हुई ही कब थी? दरअसल वह पैकेट पूरा खोलने से पहले ही दादाजी ने मुझे घर से बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और दुश्मनों का खेल चलते रहने के लिए बम विस्फोट होने दिया था और मेरी मौत का नाटक रच दिया था, ताकि तुम्हारी मौत का जाल बुनने वाली मेरी माँ यह महसूस कर सके कि जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह स्वयं भी उसमें फंस सकता है। मम्मी, मैं आशा करती हूँ जब आप अपनी सजा काट कर आएंगी तो एक अच्छी माँ बनकर दिखाएंगी। अंजलि को गले से लगाकर फफक पड़ी ज्योति। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। इन आंसुओं के साथ बह गया था सारा वैमनस्य, सारा लालच, सारी घृणा। आज मुझे परम शांति अनुभव हो रही है मेरे बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ इंसानों की बनाई इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था दादाजी का भूत। अलविदा मेरे बच्चों। क्या दादाजी अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे डैडी? पता नहीं अंजलि। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।